हमारे देश की सरकार ने या फिर यह कह दिया जाए कि बीजेपी ने पूरे देश को दो धड़ों के अंदर बांट दिया। एक तो जनरल कैटेगरी, दूसरी तरफ एससी, एसटी और ओबीसी। सड़कों से लेकर पार्लियामेंट तक बस विरोध के ही सुर हैं। चाहे आज सोशल मीडिया की बातें कर लो, हर जगह पे ट्रेंडिंग यही है कि ये जो चीजें आप लोग कर रहे हो इसको वापिस लिया जाए। आप हितों के बारे में न सोच के आप अहितों के बारे में जो है कार्य करने का काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा क्या है मामला, एक एक चीजों को डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कहां पे चीजें प्लस है और कहां पे चीजें माइनस है, किन चीजों के ऊपर जो है ज्यादा दबाव देने की कोशिश की गई है, कहां पे रियायत दी गई है, या फिर यह कह दिया जाए कि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, क्या यह एंगल वहां से जोड़ा जा रहा है। जो कि आज के दिन सोशल मीडिया पे बातें चली हुई है कि जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ को जो प्रधानमंत्री का हो सकते हैं एक चेहरा है, अगर वो तीसरी बार भी जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको हरवाने के लिए इस प्रकार की चीजें साजिश की जा रही हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है आज के दिन सोशल मीडिया पे चली हुई हैं। सबसे पहली बात एक बार हम लोग जान लेते हैं कि यूजीसी वाला क्या मुद्दा है, क्या मामला है। एक एक प्रकार, एक एक पॉइंट को हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो यूजीसी का एक नया फरमान है कि जो कॉलेज के अंदर जो कैंपस होंगे ना, उसके अंदर इक्विटी स्क्वाड की निगरानी की जाएगी। अब ये क्या है, इक्विटी स्क्वाड क्या है, इसके ऊपर भी एक बार मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार की कमेटी का जो है निर्माण किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कहां से इन चीजों की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहली बात यह है कि आज हमारे देश के अंदर पूरे सोशल मीडिया की अगर बातें की जाए तो सोशल मीडिया पर एक ही चीज है कि यूजीसी रोल बैक करो, या फिर सेम ऑन यूजीसी, या फिर यह कह दिया जाए कि सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहा है, ये सोशल मीडिया की बातें हैं कि स्वर्ण समाज के ऊपर जो है वो अत्याचार हो रहा है, इसलिए स्वर्ण समाज जो है वो गुस्सा है। जहां पर देश को यह कहा गया था कि पूरे देश को बांध के रखना है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए था, आज के दिन सोशल मीडिया पे चल रहा है कि देश विरोधी हो चुके हैं चीजें और बांटने वाला काम किया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अभी दो धड़ों के अंदर मैंने पहले ही बताया था कि दो हिस्सों में बांटने का काम किया जा रहा है। या तो एक तरफ में जनरल कैटेगरी की बातें की जाए, दूसरी तरफ एससी, एसटी और ओबीसी। क्यों किया जा रहा है उसके ऊपर हम लोग विस्तार से बातें करेंगे, और दूसरा एक चुनावी एंगल इसके अंदर क्या है उसके ऊपर भी विद इन डिटेल से देखा जाएगा। सबसे पहली बात, जो यूजीसी जो बार बार आज के दिन हाईलाइटेड है, ये क्या है। तो यूजीसी की स्थापना जो है 1956 में, या फिर यह कह दिया जाए कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, 1953 में इस चीज का उद्घाटन किया था। यूजीसी का मतलब क्या है, तो जिस प्रकार आपने सभी बैंकों के ऊपर आपने आरबीआई देखा है, या फिर आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, शेयर बाजार के बारे में आपने सुना होगा, इनका जो माई बाप होता है वो सेबी होता है। उसी प्रकार हमारे हिंदुस्तान के जितने भी यूनिवर्सिटीज होते हैं, कॉलेज होते हैं, इन सभी का माई बाप जो है वो यूजीसी होता है। किसी यूनिवर्सिटी को मान्यता देनी है या फिर किसी यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द करना है, इसका फैसला लेने का जो इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा वो यूजीसी के द्वारा लिया जाएगा। हाल ही के अंदर ये इतना ज्यादा चर्चा का विषय क्यों हो रखा है, तो ये चर्चा का विषय आज से नहीं, पिछले 10 साल से, आज से अगर ठीक मैं 10 साल पहले की बातें करूं तो तब से कुछ चीजों के ऊपर चीजें हाईलाइट होना शुरू हो चुकी थी। अगर मैं बातें करूं 2019 और 2020 की बातें की जाए तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन की बातें की जाए, मतलब ये समझ लो किसी जाति धर्म की बातें की जाए, लिंग की बातें की जाए, अगर उनके ऊपर अगर उत्पीड़न की भावनाएं या फिर उनके साथ में कोई जाति डिस्क्रिमिनेशन की बातें की जाए तो उनसे संबंधित कुछ केस दर्ज किए जाते हैं। 2019-20 के अंदर महज एक साल के अंदर 173 केस थे, और ये जो 2024 तक लगभग 5 साल के अंदर ये चीजें 378 होगी। तो मतलब ये समझ लो 173 से लेकर 378, लगभग 118%। ये जो 118% वृद्धि वाला जो रेट है, इसी को लेके हमारे कोर्ट या फिर ये कह दिया जाए कि बहुत सारी चीजें बड़ा चिंता का विषय बन चुका था कि ये चीजें धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब 173 से लेकर 378 तक। या फिर दूसरे तरीके से अगर ये कह दिया जाए कि अगर हम पिछले 5 साल में देखा जाए तो 704 यूनिवर्सिटीज, पूरे हम हिंदुस्तान की बातें की जाए तो लगभग 10,000 शिकायतें आई है, सारी की सारी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित थी। तो इनके ऊपर भी बातें की जाएंगी। आईआईटी स्टडी के अनुसार, जो आईआईटी के जो छात्र हैं उनके अनुसार 70% छात्रों ने यह माना है कि हमारे साथ में है ना भेदभाव हम महसूस करते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जिनके तहत जो है
कोर्ट के अंदर या फिर ये कह दिया जाए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लेने पे मजबूर हो गया कि हां कुछ ना कुछ आज भी जो है हिंदुस्तान के अंदर इतने आजादी के इतने साल बाद भी जो है जाति को लेकर जो है प्रताड़ित जो है किसी भी बच्चे को किया जा रहा है। इस बात ने तुल तब पकड़ लिया जब 2016 की बातें की जाए। रोहित वेमुला एक ऐसा केस जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, सुसाइड करने पर जो इन्होंने ये लिखा था कि मेरा जन्म ही मेरे लिए एक जानलेवा दुर्घटना है। हालांकि बाद में यह भी पता चला था कि ये जो है ऐसी समुदाय से आते हैं, शुरुआती तौर पे बातें की जाए तो जब बाद में रिसर्च वगैरह हुई तो बाद में यह पता चला कि इन्होंने भी जो है वो फेक सर्टिफिकेट बनवा रखा था। ये सोशल मीडिया पे है, सारी की सारी न्यूज वगैरह सारे आर्टिकल का ही निचोड़ मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं। बाद में पता चला था कि इन्होंने जो एससी का जो सर्टिफिकेट है वो भी फेक बनवा रखा था, फर्जी बनवा रखा था। खैर इस बात के ऊपर बाद में आते हैं। रोहित वेमुला जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने सुसाइड कर लिया था। बाद में जो उस समय का जो मेन मुद्दा था वो ये मेन मुद्दा यही था कि जो प्रताड़ित किया गया था इनको जाति से संबंधित। दूसरी तरफ दूसरा केस था पायल तडवी का। ये BYL नायर हॉस्पिटल या फिर ये कह दिया जाए मुंबई के अंदर जो इन्होंने भी सुसाइड कर लिया था और सुसाइड करने का मेन रीजन था कि 3 डॉक्टर के द्वारा इनकी रैगिंग कर दी गई थी और जातिगत उत्पीड़न के तहत। तो इन दोनों केस को देखते हुए 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों घटनाओं को बेस मानते हुए यह कहा कि अब कोई ना कोई एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी समुदाय, किसी भी जाति विशेष के द्वारा जो है वो उत्पीड़न ना हो, अपना निस्वार्थ भाव से वो पढ़ाई से संबंधित या फिर ये कहा जाए कि दोनों के बीच में जो है दोनों जो पक्ष है चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, सभी के अंदर ये जो उत्पीड़ना वाली जो भावना है वो खत्म हो जानी चाहिए। इन चीजों को दोनों का या फिर ये कह दिया जाए रोहित का और डॉक्टर पायल तडवी का बेस मानते हुए यूजीसी ने सख्त एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम बनाने का आदेश दिया था 2019 के अंदर। अब जैसे जैसे तो ये ऐसा नहीं कि 2026 में ही लागू हुआ है या फिर 2026 में ही आया है, तो ये 2019 के द्वारा बोल दिया गया था, बट ये चीजें अब बताई गई हैं 2026 के अंदर। बातें अगर हम आगे की जाए तो इसमें 2 प्रकार की चीजों को अंदर डिवाइड कर दिया है। पहले चीजें इस प्रकार थी, जनरल कैटेगरी और ओबीसी को एक साथ में रखा गया था और दूसरी तरफ था एससी और एसटी को। अब यह हुआ कि चुनावी रीजन मान लो या फिर कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, अब ओबीसी को भी या फिर ये कह दिया जाए कि ओबीसी के बहुत सारे समुदाय ऐसे थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ में भी हम ऐसी ही भावनाएं जो है या फिर ऐसा ही उत्पीड़न हम भी महसूस करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए भी एक कठोर कानून या फिर नियम होना चाहिए। तो इस वजह से एससी, एसटी और ओबीसी को एक अलग मतलब एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया और जनरल कैटेगरी को एक ही कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इन तीनों ने मतलब एससी, एसटी और ओबीसी ने यह स्वीकारा है कि हमारे ऊपर जो जातिगत जो टिप्पणियां होती हैं, जातिगत जो उत्पीड़न होता है वो केवल और केवल जनरल समुदाय या फिर यह कह दिया जाए आज के दिन स्वर्ण जो कास्ट है उसके द्वारा ही किया जाता है, जिसकी बदौलत हम अपने आप को डाउनवर्ड देखते हैं। ये इस प्रकार की भावना यहां पे आ जाती है। अब होगा क्या? होने की बात यह है कि सबसे पहली बात 2012 के अंदर जो गाइडलाइन आई थी उसके अंदर क्या था, केवल सलाहकारी थी, मतलब आपस में सलाह वाली बात थी। झूठी शिकायत पर सख्त प्रावधान था। झूठी शिकायत पे सख्त प्रावधान का मतलब यह था कि मान के चलो कोई बच्चा है या फिर कोई भी व्यक्ति है जो एसटी समुदाय से आता है और कोई भी एक दूसरा बच्चा जो स्वर्ण समुदाय से आता है। एसटी वाले बच्चे ने जो स्वर्ण था जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के साथ में कोई भी किसी भी प्रकार से वाद विवाद हो जाता है तो एसटी कैटेगरी वाला बच्चा जो है शिकायत कर देता है। शिकायत करने के बाद में जो जर्नल वाला था उस बच्चे ने कहा कि ये तो जी झूठ बोल रहा है, इसकी चीजें सही नहीं है। तो जो एसटी कैटेगरी वाला जो बच्चा था उसके ऊपर जो है ना वो कार्रवाई की जाती थी कि भैया इसने झूठ बोलकर जो इस प्रकार का प्रावधान किया है। अब ये चीजें हटा दी गई हैं। हटा दी गई मतलब ये समझ लो अब झूठी शिकायत पर भी सजा का प्रावधान है। मतलब अगर एससी, एसटी और ओबीसी का कोई भी बच्चा अगर ये कहेगा कि जी इसने मेरे को परेशान किया है जातिगत, लिंग के आधारित या फिर किसी भी और भी किसी भी प्रकार से उत्पीड़न की भावनाएं अगर महसूस भी हुई है, अगर वो सच्चाई वाली बात है तो उसके ऊपर तो वो कार्रवाई होगी। अगर किसी भी बच्चे ने अगर झूठ भी बोल दिया है तो भी कार्रवाई होगी। मतलब अब यह है कि अब सच और झूठ के बीच में अंतर कैसे डिफाइन कर पाएंगे, उस चीज से संबंधित कुछ भी नहीं यहां पे बताया गया। अब यह है
कि अगर झूठ भी बोल रहा है तो भी कार्रवाई होगी, सच बोल रहा है तो भी कार्रवाई होगी। ओबीसी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि कॉलेज का फंड रोक दिया जाएगा। अब इस मुद्दे के ऊपर मैं थोड़ा सा और भी डिटेल में आप लोगों को चीजें साझा करूंगा। सबसे बड़ी चीज मैं बता देता हूं। अब शिकायत करने का क्या है, अगर किसी को भी, चाहे वो सच्चाई है या फिर झूठ है, उसके आधारित अगर बातें की जाए तो दो प्रकार के मोड होंगे, ऑनलाइन वाला और ऑफलाइन वाला। सबसे पहली बात, शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। शिकायत दर्ज करवाने के बाद में 24 घंटे के अंदर इक्विटी कमेटी की मीटिंग होगी। अब ये क्या है, इक्विटी कमेटी क्या है, इसके नीचे कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन मेंबर होंगे, वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। 24 घंटे के अंदर वो मीटिंग होगी। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जारी करनी होगी, मतलब रिपोर्ट जारी करके जमा करवानी होगी। और 7 दिन में सजा या फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर बच्चा जो SC ST और OBC से बिलोंग करता है, अगर उसकी सजा या फिर जो एक्शन जो उसके ऊपर लिया गया है उससे अगर वो खुश नहीं है, किसी इसके साथ में सही नहीं हुआ, उसके साथ में और बुरा बर्ताव होना चाहिए था, फिर और चीजें होनी चाहिए थी, अगर वो खुश नहीं है उस कमेटी के द्वारा, इक्विटी कमेटी के द्वारा जो फैसला लिया गया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा जो फैसला लिया गया है, उस फैसले से खुश नहीं है, तो वो लोकपाल के साथ में भी जा सकता है। जब उसको समाधान यहां पे लगता है कि मेरा समाधान यहां पे नहीं हुआ, तब वो वहां पे जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप बार बार यहां पे सुन रहे हो कि 24 घंटे के अंदर इक्विटी कमेटी की मीटिंग होगी, अब ये है क्या? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इक्विटी पुलिस जो है, इसको इक्विटी पुलिस या फिर कमेटी के नाम से जाना गया है, इसके अंदर जो व्यक्ति जो मेन होगा वो होगा एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर। मतलब ये समझ लो, जातिगत जो भी चीजें होती है उसको खत्म करने के लिए या फिर डिसीजन, मेन जो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति वो ये है। इसके नीचे क्या होगा, कमेटी बनेगी। कमेटी वही होगी जो शिकायत जितनी भी दर्ज करवाई जाएगी 24 घंटे के अंदर, उनके ऊपर जांच की जाएगी। और ये इनके पास में चीजें आएगी कहां से, तो इनके पास में आएगी एक इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा, जो क्या बोलते हैं, कॉलेज का जो कैंपस होगा उसके अंदर वो घूमेंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्वेशन रखेंगे। और दूसरा जो है आपके पास में जो है क्लास के अंदर बातें की जाए, जिस प्रकार से क्लास में मॉनिटर वगैरह बनाए जाते हैं, उसी प्रकार अलग अलग एम्बेसडर वगैरह भी जो है वो बनाए जाएंगे। मतलब छात्र प्रतिनिधि होंगे जो बताएंगे कि हाँ जी इस प्रकार की घटनाएं हुई थी या नहीं हुई थी। तो कहने का मतलब ये भी जितने भी लोग होंगे ये सारे के सारे एक ही उससे होंगे, SC ST और OBC से। ये सभी के सभी निगरानी रखेंगे किस पे, जनरल कैटेगरी, जिसके अंदर जो भी 3 4 5 जातियां जो आती है उनके ऊपर जो है निगरानी रखने का कार्य किया जाएगा। ठीक है। अब जो कॉलेज वाला जो मैंने आपको ये बताया था कि भैया एक्शन और रिएक्शन, जो एक्शन हुआ है, सजा दी है नहीं दी है, इसके ऊपर दो चीजें हैं। ये केवल और केवल छात्रों तक ही सीमित नहीं है, ये टीचर के ऊपर भी है। अगर किसी टीचर ने अगर किसी बच्चे को अगर डांट भी दिया तब वो अधिकार भी नहीं है। अगर किसी टीचर ने स्टूडेंट को डांट भी दिया कि भाई आप ये सही और गलत जो भी जिस भी प्रकार से उसने डांटा, तो वो छात्र फिर से है ना इसी चीज का, इसी प्रकार से किसी टीचर के ऊपर भी उसको एक्शन लेना होगा। तो इसी प्रकार से आप वो जो स्टूडेंट्स जो है वो उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। अगर एक्शन लेने के बाद में अगर वो जो टीचर था या फिर जो स्टूडेंट था दोनों के ऊपर एक्शन हो जाएगा, तो स्टूडेंट के साथ में क्या होगा, उसकी डिग्री को जो है रद्द कर दिया जाएगा, उसके एडमिशन को रद्द कर सकता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज। और साथ साथ में भविष्य के अंदर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य भी घोषित हो सकता है। चाहे आप टीचर की बातें कर लो, चाहे आप स्टूडेंट की बातें कर लो, और साथ में यूजीसी की जो परीक्षाएं होती जैसे नेट और जेआरएफ, उनसे भी वंचित किया जा सकता है जिस बच्चे के ऊपर इस प्रकार का फैसला लिया जाएगा। सेम एज इट इज टीचर के ऊपर भी इसी प्रकार का, टीचर को भी निलंबित कर देंगे। टीचर को निलंबित करने के बाद टीचर को जॉब से भी जाना पड़ेगा। और दूसरा यह है कि इसको जिस कॉलेज में था उससे भी हटा दिया जाएगा। अगर कॉलेज ने ऐसा नहीं किया तो कॉलेज का जो फंड वगैरह है वो रोक दिया जाएगा, उस कॉलेज की, उस यूनिवर्सिटी की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। अब सबसे बड़ी चीजें यही है, अगर मान्यता रद्द होना और दूसरी बातें जो ग्रांट वगैरह, जो डिग्री वगैरह, वो अगर इश्यू नहीं होगा, तो इसके ऊपर देखा जाए तो जो वहां पे टीचर जो होगा, फैकल्टी होगा, उसके ऊपर भी कठोर से कठोर एक्शन वाली चीजें। तो कहने का तात्पर्य मेन यही है कि यहां पे जो स्टूडेंट है उसके ऊपर भी और दूसरा जो टीचर है उसके ऊपर भी कठोर एक्शन वाली चीजें हैं। पर ये कठोर एक्शन केवल और केवल देखा जाए जो स्वर्ण जो कास्ट के जो टीचर होंगे और केवल स्वर्ण कास्ट के ही जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं के ऊपर ही किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विवाद, सबसे आज के दिन ये विवाद का कारण क्या है? सर ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन वाला तो चीजें बहुत बढ़िया है, हाँ अच्छी बात है
किसी के साथ में जातिगत या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, यूनिटी के साथ होना चाहिए। फिर इसका सबसे ज्यादा आज जो है लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा मेन ये है कि जो स्वर्ण कास्ट है, या फिर ये कह दिया जाए कि जो स्पेशलिस्ट जो लोग हैं, विशेषज्ञों का कहना यह है कि इस बात की कौन गारंटी देगा, इस बात का कौन प्रूफ देगा, क्योंकि उसके अंदर जो अभी जो चीजें आई है उसके अंदर कहीं पे लिखित में चीजें नहीं है। लिखित में केवल एससी एसटी और ओबीसी को एक साइड में और जर्नल या फिर स्वर्ण को एक साइड में रखा गया है। तो स्पेशलिस्ट लोगों का या फिर सोशल मीडिया के ऊपर आज के दिन यही है कि इस बात की कौन सी गारंटी है कि जो एससी और एसटी और ओबीसी है उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्योंकि आज भी हमारे हिंदुस्तान की बातें की जाए, आप गांव की बातें कर लो, शहरों की बातें कर लो, हमारे यहां पे क्या है, यहां पे तो एक ओबीसी है, ओबीसी के अंदर भी बहुत सारी जातियां होंगी, एससी के अंदर भी बहुत सारी जातियां होती है, एसटी के अंदर भी बहुत सारी जातियां होती हैं। अगर आप एसटी समुदाय या फिर एसटी समुदाय के अंदर जब जातियों के अंदर जाते हो तो वहां पे जातियों के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहां पे भी ये होता है कि अगर एसटी की बातें की जाए, अगर मान के चलो तीन जातियों में से उनमें भी ये होता है कि ये तो हमसे छोटे वाले हैं, ये हमसे बड़े वाले हैं। तो जब अगर अंदर की बातें की जाए वहां पे भी चीजें होती हैं, तो इस बात का कैसे आप पुख्ता इंतजाम करोगे, कैसे आप इन चीजों को डिफाइन करोगे कि एससी एसटी और ओबीसी के बीच में एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगा, किसी भी प्रकार का जातीय विवाद नहीं होगा, इसके बारे में कोई भी चीजें नहीं है। तो सबसे बड़ा विवाद आज के दिन यह है कि आप केवल और केवल एक ही चीज को टारगेट कर रहे हो, वो है स्वर्ण। हो सकता है कि इसके अंदर उस बच्चे को भी टारगेट किया जाएगा। मान के चलो कि कोई भी बच्चा किसी में आपसी खुंदस के कारण, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है और उस बच्चे के लिए बोल दिया गया कि इस बच्चे ने मेरे को इस प्रकार की जातिगत जो है टिप्पणी की है, तो अब वो बच्चा जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसकी शिकायत तो नहीं सुनी जाएगी। जो दूसरा बच्चा था जिसने ये कहा कि मेरे साथ में ऐसी जातिगत टिप्पणी की है, तो वो बच्चा क्या है, उसकी शिकायत सुनी भी जाएंगी, चाहे वो सच्चाई वाली भी हो, झूठ वाली भी हो, क्योंकि 2026 के अंदर यही चीजें हैं। तो ये है कि एक ही चीज को टारगेट किया जा रहा है, इसकी कौन सी गारंटी है कि आपस वाली चीजें नहीं होंगी, इनके अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। दूसरी बात यह है, ये पहला मुद्दा था जिसको लेके स्वर्ण की बातें की जाए, फिर जर्नल कैटेगरी की बातें की जाए, जो आज के दिन सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरा यह है कि इसका दुरुपयोग होगा या फिर ब्लैकमेल के तरीके भी, ब्लैकमेल वाला जो पोर्शन होगा उसके तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सकता है कि कोई भी जो है, क्योंकि इसके अंदर जो है केवल और केवल एक चीज को ही सुरक्षा कवच जो है दे दिया गया है दूसरे बच्चे को, क्योंकि अगर आप इक्वलिटी लेके आना चाहते हो तो फिर वो हर एक स्टूडेंट के लिए इक्वलिटी, उसके पास में भी सुरक्षा कुछ न कुछ होनी चाहिए कि अगर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं कि जी मैंने ऐसा किया है या नहीं किया है। आपने तो वो सारे के सारे अधिकार ही जो है जनरल कैटेगरी से छीन लिए गए। तो दूसरा यही था कि अगर इसका दुरुपयोग होगा तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है अब एससी और एसटी एक्ट की अगर बातें की जाए तो आपने ये देखा होगा कि कोर्ट का ही ये फैसला है, कोर्ट का ही कहना यह है कि हमारे हिंदुस्तान में केवल 34 से लेकर 42% ही केस सच्चे हैं। लगभग 60% एससी और एसटी के जो केस जो फाइल होते हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। ये कोर्ट के द्वारा बयान दिए गए हैं, कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई है। केवल जो है 34 से लेकर 42% ही केस सही हैं, जो सही मायने में जो है वो फाइल हुए हैं, बाकी 60% झूठ के आधारित है। तो इन चीजों को यहां पे किस प्रकार से आप लोग झूठ का जो है ये सच्चाई बोल रहा है, नहीं बोल रहा, क्योंकि जब तक फैसला होगा तब तक हो सकता है कि उस बच्चे का, जो पढ़ने वाला जो बच्चा है, हो सकता है कि उसकी डिग्री को रद्द कर दिया जाए, हो सकता है कि वो भविष्य के अंदर उसका पूरा भविष्य ही खराब हो जाए। इस बात को लेके भी जो है सवर्ण समाज या फिर ये जो जर्नल कैटेगरी जो है वो ज्यादा परेशान इन चीजों को लेके। दूसरा एंगल जो है यहां पे, दूसरा एंगल यह है कि अगर जर्नल कैटेगरी की बातें की जाए कि जर्नल कैटेगरी में ज्यादा अब गिनी चुनी कुछ ही कास्ट बची हुई हैं, अब उनमें से आपने यह देखा होगा कि अब जो ऐसा हो सकता है एससी एसटी और ओबीसी जो जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे चला हुआ है, अब ऐसा हो सकता है कि अब एक पर्टिकुलर जाति को ही टारगेट किया जाए। जिस प्रकार से जो एग्जांपल जो सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से जेएनयू और बीएचयू में कुछ इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा ही हुआ था
कि जो ये शब्द लिखे हुए हैं कि ब्राह्मण लीव्स कैंपस, तुम्हारी कब्र खुदेगी, तो ये केवल और केवल ब्राह्मणों को लेकर जो है वहां पे जो है वाद विवाद किया गया था, केवल एक ही जाति को जो है टारगेट किया गया था। अगर आपको चीजें याद है, नहीं तो एक बार गूगल करके भी देखोगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी। ये जेएनयू और बीएचयू के जो है के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हुई थी, या फिर ये कह दिया जाए कि कश्मीरी पंडित वाला भी देखा जाए तो उस प्रकार की घटनाएं वहां पे घटित हुई है। तो हो सकता है कि एक चीजों को टारगेट करके भी जो है आगे हो सकता है कि टारगेट किया जा सकता है पर्टिकुलर एक जाति को भी, क्योंकि जनरल कैटेगरी में कुछ ही लिमिटेड जातियां हैं और इनको टारगेट करना जो है हो सकता है शुरू कर दिया जाए। तो यह भी एक मेन मुद्दा है। परंतु दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ चुनावी मुद्दा भी है। चुनावी मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि 2027 के अंदर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले उसके अंदर यह है कि बीजेपी की एक खुद की मंशा, ये सारे की सारी सोशल मीडिया पे चल भी रही है, अलग अलग न्यूज चैनलों पे भी इसी प्रकार की टिप्पणियां कई की जा रही है। यह है कि हो सकता है कि बीजेपी जो है अब यह समझते कि सवर्ण जो है या फिर जनरल कैटेगरी जो है बीजेपी का खुद का पर्सनल वोट बैंक मानती है, क्योंकि उनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी बातें, उत्तर प्रदेश की बातें की जाए, फिर पूरे हिंदुस्तान की बातें की जाए, तो पूरे हिंदुस्तान में जनरल जो कैटेगरी है वो लगभग 1/3 है पूरी पॉपुलेशन का। अगर मैं बातें करूं तो लगभग जो जनरल कैटेगरी के जो संख्या है वो 43 करोड़ है नेशनली। अगर मैं बातें करूं तो उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं, तो चुनाव होने के लिए हो सकता है कि ओबीसी, एसटी और जो एसटी, एससी और ओबीसी को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी का एक दाव है, ताकि जो वोट बैंक है वो ज्यादा से ज्यादा यहां पे मिले। और हो सकता है कि वोट बैंक को फाड़ने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ बार ऐसा देखा गया है, विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ स्पेशलिस्ट का कहना यह है कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है, और हो सकता है कि अगली बार अगर ये जीत जाते हैं तो ये प्रधानमंत्री के जो है दावेदार हो जाते हैं। तो बीजेपी नहीं चाहती कि योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए बीजेपी में कई जगह ऐसा देखने के लिए मिला है कि योगी आदित्यनाथ या फिर योगी सरकार की बातें की जाए तो उनको डाउनवर्ड दिखाने की जो है कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, एक तरफ में चुनावी बिगुल के लिए अमित शाह ने चुनावी बिगुल बजा दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और दूसरी तरफ में यूजीसी का फरमान आया, तो कहीं ना कहीं लोग उन चीजों से ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। तो बाकी बातें यह है कि फिलहाल की बातें यह की जाए कि अब सवर्ण जो है या फिर जनरल कैटेगरी के लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं इन चीजों को लेके कि अब इस चीज के ऊपर क्या जो है सरकार चाहती है, क्या अब जो एकजुटता जहां पे होनी चाहिए थी, एक स्टूडेंट को एक स्टूडेंट की भांति ही जो है वो देखना चाहिए था। आप विकसित भारत की बात कर रहे हो 2047 में, तो विकसित भारत की तरफ लेके जा रहे हो या फिर भारत को दो हिस्सों में तोड़ने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे मेरे भी मैं 3 पॉइंट जो है मैंने मेरी तरफ से जो है यहां पे ऐड किए हैं। अगर आप एग्री होते हो तो आप इन चीजों के ऊपर अपने विस्तार से अपनी चीजों को मेंशन कर सकते हो। सबसे पहली बात यह है कि क्या होना चाहिए था। सबसे पहली बात है कि यहां पे जो झूठी शिकायतें हो उनके ऊपर प्रावधान होना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद ने यह कहा था कि एससी और एसटी एक्ट के अंदर लगभग 60% झूठे केस आते हैं। तो जो झूठे केस अगर यहां पे आएंगे तो किसी बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। तो क्योंकि अगर आप इक्वलिटी की बातें करते हो तो हर एक बच्चे के साथ में आपको लोगों को उसी प्रकार की चीजों को ड्रॉ करना होगा कि किसी के साथ बुरा भी ना हो और किसी के साथ में किसी का भविष्य भी जो है वो बर्बाद ना हो, उसी प्रकार से चीजें सोचनी पड़ेगी। तो मेरा भी पहला यही है कि जो झूठी शिकायतें होंगी, जो फेक कंप्लेंट होंगी, उसके खिलाफ सख्त प्रावधान होने चाहिए, वो किसी भी जाति विशेष समुदाय से क्यों ना हो। दूसरी बात यह है कि अगर प्रताड़ना किसी के भी साथ हो सकती है तो सुरक्षा सभी छात्रों को मिलनी चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ऐसा इसके अंदर नहीं है। आपने दो चीजों के अंदर, दो भागों में चीजों को बांट दिया, एससी, एसटी, ओबीसी को और दूसरी तरफ जनरल को। हमेशा इसके अनुसार यही दिखाया गया है कि जो उत्पीड़न की जो भावनाएं हैं या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन वाला जो काम है केवल जनरल कैटेगरी ही जो है वो करती है, ये ऐसा दिखाया गया है इसके अंदर। तो इसके अंदर मेरी तरफ से भी यही है कि ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? या फिर कोई आप में से भी आप लोग इस चीज को मेंशन कर सकते हो, क्या एससी, एसटी और ओबीसी उनके अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? जातिगत जो टिप्पणी है उसके अंदर नहीं होगा? इस बात की कौन गारंटी देगा? तो यह भी एक बहुत बड़ा जो है अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो सभी छात्रों की सुरक्षा होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, विशेष समुदाय से क्यों ना हो। अगली बात यह है कि देश को जातियों में बांटने की बजाय एक संगठित होने की आवश्यकता है। तुष्टिकरण नहीं, न्याय चाहिए होगा। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं
और आज के दिन आप लोग इन चीजों को किस प्रकार से सोचते हैं? आप अपनी टिप्पणी को, अपनी बातों को अपने जो तरीके से है, जो सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है, क्या आप लोग इस चीज से सहमत हो? ध्यान देना, अभी ये जो है एक नियम है और ये अभी कानून नहीं है, क्योंकि कानून तब बनेगा जब ये जाके पार्लियामेंट के अंदर जो है बिल वगैरह पास हो जाते हैं, तब जाके कानून बनता। अभी ये नियम है, बट ये नियम कानून की तरह ही लागू होने वाले हैं। इसके अंदर दो धड़ों के अंदर चीजें बट चुकी हैं। फिलहाल की बातें की जाए तो लोग सड़कों पे भी उतर चुके हैं, लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ जो सांसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बातें की जाए तो कुछ सांसद ऐसे भी जो इसके पक्ष में, कुछ सांसद ऐसे भी इसके जो विपक्ष में भी है। परंतु आज का मेरा सबसे बड़ा भी सवाल यही है कि इस चीज की वास्तविकता में क्या गारंटी है कि एससी, एसटी और ओबीसी इनके बीच में आपस में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जातिगत टिप्पणियां नहीं होंगी। क्या पर्टिकुलर वास्तव में एक ही समुदाय के द्वारा, समुदाय या फिर जनरल कैटेगरी की बातें करूं, क्या उसी के द्वारा ही जातिगत या फिर यह कह दिया जाए कि उसी के द्वारा ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।